चैप्टर 91। अब आगे। देविका ने सिर पीछे टिकाया, आंखें बंद की, और वेद की मुस्कान उसकी आंखों के सामने उभर आई। वो पहली मुलाकात, कॉलेज का वो रेन डांस, वो झगड़े, वो तकरारें, और फिर वो अचानक से हुआ प्यार। उसके होठों से धीरे से एक नाम निकला, वेद। हवा में वो नाम जैसे घुल गया। उसी वक्त उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की लाइट जली। देविका ने फोन उठाया, वेद कॉलिंग। उसका दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने कॉल रिसीव की। वेद की आवाज आई, देविका, बात करनी थी, जरूरी है। देविका के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी धीमी पड़ी। क्या हुआ वेद, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। वेद कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे डैड ने आज मेरे डैड से बात की, शादी की बात। देविका की सांसें अटक गईं। तो क्या कहा उन्होंने? वेद ने एक भारी सांस ली। उन्होंने कहा कि अब वो राजी हैं। देविका की आंखों में चमक लौट आई। वो देखो, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। पर अगले ही पल वेद की आवाज बदल गई। देविका, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। देविका का चेहरा एकदम उतर गया। क्या मतलब? वेद, तुम खुश क्यों नहीं हो? वेद की आवाज में दर्द था। क्योंकि अब ये रिश्ता प्यार से नहीं, स्टेटस से जुड़ रहा है। पहले डैड को तुम्हारा नाम छोटा लगा था। अब जब पता चला कि तुम जिंदल हो, तो उन्हें तुम बड़ी लग रही हो। मैं क्या कहूंगा तुमसे, देविका, कि पहले मेरे डैड तुम्हारा स्टेटस नहीं जानते थे इसलिए ब्रेकअप किया, अब जानते हैं इसलिए शादी। देविका के होंठ कांप गए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से कहा, तो क्या अब जो हमारे बीच है, वो भी इस स्टेटस के नाम पर खत्म हो जाएगा? वेद चुप रहा। बालकनी में हवा ठंडी हो गई। चांद बादलों में छिप गया, जैसे खुद भी इस रिश्ते की सच्चाई से शर्मिंदा हो। देविका ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाए, कभी कभी प्यार भी शायद जात पात, रुतबे और नाम के नीचे दम तोड़ देता है। लेकिन उसके भीतर कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी, नहीं, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे जो भी हो। वो उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, जिद थी। वो जानती थी अगर प्यार सच्चा है, तो उसे अब खुद लड़ना होगा। अगली सुबह वेद का ऑफिस। सुबह की धूप वी ग्रुप के ग्लास टॉवर पर चमक रही थी। लॉबी में बिजनेस सूट पहने कर्मचारी तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन उस भीड़ को चीरते हुए जब देविका जिंदल अंदर दाखिल हुई, कुछ पल को तो हवा भी रुक गई। उसकी आंखों में नींद कम और जिद अधिक थी। चेहरे से साफ था कि उसने फैसला कर लिया है, आज वो वेद से भागेगी नहीं, और न ही उसे भागने देगी। रिसेप्शनिस्ट तुरंत खड़ी हो गई। माम, सर अज इन। देविका ने हल्के हाथ से इशारा किया। मुझे पता है वो कहाँ होंगे। वो सीधे लिफ्ट में दाखिल हुई। लिफ्ट के शीशे में खुद को देखने पर उसे कल रात की लाल आंखें दिखी, पर उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। 8वां फ्लोर, सीईओएस प्राइवेट लाउंज। वेद रोज सुबह यहाँ अपने दिन की शुरुआत करता था, और आज उसे अंदाजा भी नहीं था कि तूफान उसके ही ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है। देविका ने बिना नॉक किए दरवाजा खोला। वेद सफेद शर्ट में, हाथ में कॉफी लिए खड़ा था। देविका को देखते ही उसकी सांस अटक गई। देव, तुम यहाँ बिना बताए? देविका ने उसकी आंखों में सीधे देखा, बिना झिझक, बिना डर। देविका की आवाज धीमी थी, पर उसमें लोहे की ताकत थी। हाँ, क्योंकि अब मैं सुन सुन कर थक चुकी हूँ। अब मेरी बारी है बोलने की। वेद ने कॉफी टेबल पर रखी और कदम बढ़ाए। देविका, कल जो मैंने कहा, आज मैं कहूंगी। देविका ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके कदम भारी थे, गुस्से से नहीं, दर्द से। वो वेद के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। देविका बोली, तुम्हारे डैड ने ब्रेकअप कराया, अब वही शादी करा रहे हैं। लेकिन तुम इस पूरे खेल में कहाँ हो, वेद? तुम्हारी खुद की आवाज कहाँ है? वेद की आंखें झुक गईं, जैसे उसकी हर बात सच को चीरती जा रही थी। देविका आगे बोली, 1 साल पहले तुमने बिना वजह, बिना किसी स्पष्टीकरण के मेरे दिल को तोड़ दिया। मैंने सोचा था कि तुम मुझे बचा रहे हो, या कोई मजबूरी है। पर कल पहली बार लगा कि तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो। वेद एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर असहजता थी, जैसे किसी ने उसके दिल का दरवाजा खोल दिया हो। वेद, देविका, मैं बस नहीं चाहता कि तुम वही दर्द फिर से झेलो जो पहले। देविका ने कड़वा हंसते हुए कहा, दर्द? वो तो मैं पहले ही झेल चुकी हूँ, ब्रेकअप वाले दिन। अब डरना तुम्हें चाहिए, क्योंकि अब मैं भागने नहीं दूंगी। वेद हैरान था। इस देविका को उसने पहले कभी नहीं देखा था। नाजुक, भावुक, टूटने वाली देविका की जगह आज उसकी आंखों के सामने एक औरत खड़ी थी, अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार। देविका का सबसे तीखा सवाल, वेद, अगर तुम्हारे डैड ने हामी नहीं भरी होती,
अगर आज तुम ये जानते कि मैं किसी छोटे परिवार से हूँ, तो क्या तुम मेरे पास आते? कमरे में खामोशी उतर गई। वेद की सांस अटक गई। ये वही सवाल था जिससे वो खुद भी भाग रहा था। दिल से आवाज आई, हाँ, आता। पर जबान पर कुछ नहीं आया। देविका समझ गई। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि हमारे बीच प्यार सबसे बड़ा है। पर शायद तुम्हारे लिए स्टेटस, नाम और परिवार की इज्जत ज्यादा बड़ी चीज है। वेद के होंठ खुले। देविका, ऐसा मत कहो। तो क्या कहूं? देविका की आंखें भर आईं, पर आवाज अब भी मजबूत थी। तुम मेरे प्यार पर भरोसा नहीं कर पाए, और मैं तुम्हारे प्यार पर सवाल नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन वेद, अगर तुम खुद इस रिश्ते के लिए नहीं लड़ सकते, तो मैं अकेली क्या क्या लड़ूंगी? वेद ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। देविका ने हाथ पीछे खींच लिया, और पहली बार वेद ने उसकी आंखों में हार देखी, और उससे भी बड़ी बात, थकान। देविका ने धीरे से कहा, मैं तैयार थी तुम्हारे साथ दुनिया से लड़ने को, लेकिन तुम तो खुद मुझसे ही लड़ते रहे। अब फैसला तुम्हें करना है, वेद, क्योंकि प्यार आधा अधूरा होकर नहीं चलता। वो मुड़ी, दरवाजे तक पहुंची, फिर एक पल रुकी और बिना पीछे देखे कहा, जब खुद को समझ लो, तब बात करना। मैं भागती नहीं हूँ और न ही किसी से डरती हूँ। इतना बोल देविका जाने के लिए मुड़ी। देविका मुड़कर जाने ही वाली थी कि अचानक वेद ने उसकी कलाई थाम ली। उसके स्पर्श में एक ऐसी बेचैनी थी जैसे सालों का जमा हुआ दर्द अब बाहर आने को मजबूर हो। वेद ने उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचा। देविका इतनी पास थी कि उसकी हल्की सी सांसें भी वेद के सीने से टकराकर लौट रही थी। अब मेरी भी सुन लो, देविका। वेद की आवाज भारी हो गई, न अफसोस छुप पाया, न प्यार। वह उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, जान, मैंने ब्रेकअप तुम्हारी वजह से नहीं किया था, डैड की वजह से किया था। तुम जानती हो, मॉम की डेथ के बाद वही मेरे लिए सब कुछ हैं। उन्होंने ही मुझे और मेरे भाई को संभाला, पाला, खड़ा किया। उनकी एक न पर मैं कैसे खड़ा रहता? कैसे उस सहारे को खोने का रिस्क लेता? देविका के चेहरे पर कुछ टूटता, कुछ संभलता सा दिखा। वेद ने उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाकर आगे कहा, और जहां तक प्यार की बात है, वो मैंने कभी तुम्हारे स्टेटस को देखकर नहीं किया था। प्यार तो बस हुआ था, जैसे सांस लेना, जो खुद ब खुद हो जाता है। मैं इंतजार करता, जितना भी करना पड़ता, जब तक डैड मान न जाते। वेद की आवाज भर्रा गई। आई एम सॉरी, देविका, तुम्हें जितना दर्द दिया, उसका हर हिस्सा मुझे पता है। काश उस वक्त इतना मजबूत होता कि तुम्हें पकड़ कर रख पाता। कहते कहते उसने झुककर देविका के माथे पर एक गहरी, रुक रुक कर उतरती माफी भरी चुंबन रख दी, जैसे वर्षों बाद किसी तड़प का अंत हो। देविका के अंदर जमी सारी शिकायतें की गर्माहट में पिघलती चली गईं। उसके हाथ खुद ब खुद वेद के सीने पर अटके, और अगले ही पल वह उसकी बाहों में समा गई, जैसे वही उसका घर था, हमेशा से। वेद की बाहें उसके चारों ओर कस गईं। इस बार जाने देने का इरादा किसी के पास नहीं था। चैप्टर 92। अब आगे। रावल मैंशन एंगेजमेंट नाइट। रावल मैंशन उस रात किसी शाही महल की तरह जगमगा रहा था। बगीचे में गोल्डन फेरी लाइट्स पेड़ों के बीच इस तरह लटकाई गई थी कि पूरी हवेली मानो तारे पहनकर सज गई हो। बड़े लॉन में मध्य में एक भव्य स्टेज बना था, गुलाब, ऑर्किड और सफेद लिली से सजा हुआ। मेहमान आने लगे थे। गाड़ियों की रोशनी फर्श पर चमक रही थी, और क्लासिकल म्यूजिक पूरे महफिल को शाही एहसास दे रहा था। साज रावल, काले एम्ब्रॉयडरी वाले शेरवानी में, आज कुछ अलग ही परिपक्व और प्रभावशाली लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और आंखों में एक अजीब सा सुकून, मानो आज वो कुछ पा रहा था जिसकी उसे तलाश थी। साज नीचे सीढ़ियों पर खड़ा होकर हर आने वाले मेहमान का स्वागत कर रहा था, पर उसकी नजर बार बार ऊपर की ओर जा रही थी, जहां से सिद्धि आने वाली थी। सिद्धि का कमरा। कमरे में दर्पण के सामने खड़ी सिद्धि के हाथ हल्के कांप रहे थे। रिद्धि उसके कानों में ईयरिंग्स लगा रही थी, और नाज उसके दुपट्टे का पल्लू ठीक कर रही थी। सिद्धि आज लाल मारून के खूबसूरत वेलवेट लहंगे में थी, जिसके बॉर्डर पर गोल्डन जरदोजी की कढ़ाई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, शायद इसलिए नहीं क्योंकि वो सास से सगाई कर रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आज वो उसी परिवार की अंगूठी पहनने जा रही थी जिसका विनाश उसके अंकल चाहता था। नाज ने उसके गालों को हल्के से थपथपाया। आज मेरी बेटी सबसे खूबसूरत लग रही है। सिद्धि ने एक कमजोर सी मुस्कान दी। रिद्धि ने धीरे से कहा, दी, अगर दिल में कुछ भी उलझन है तो मुझे बता दो। सिद्धि ने बस रिद्धि का हाथ पकड़कर दबाया। मैं ठीक हूँ, पर भीतर वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। सिद्धि जैसे ही सीढ़ियों पर प्रकट हुई, सारी महफिल की नजरें उसी पर टिक गईं।
सास वह यकायक स्तब्ध हो गया। उसकी सांस जैसे थम गई हो। वो बस एक पल के लिए हल्के से मुस्कुराया, फिर मन ही मन बोला, अगर खूबसूरती कोई जादू है तो तुम आज पूरा चांद हो, सिद्धि। सिद्धि नीचे उतरती जा रही थी, लेकिन हर कदम उसे उसी झूठ की याद दिला रहा था जो वो इस घर में लेकर आई थी। स्टेज पर पहुंचते ही सास ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम। उसकी आवाज में एक गर्माहट थी, एक अपनापन जो सिद्धि को कमजोर कर गया। नाज ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। भगवान करे ये रिश्ता दुनिया की हर बुरी नजर से बचा रहे। रोनी बोला, चलो अब दोनों अंगूठियां बदलें। लाखों कैमरों की चमक के बीच सास ने सिद्धि का हाथ थामा। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। डोंट वरी, सास ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, मैं यही हूँ, हमेशा। उसके शब्द दवा जैसे थे। सिद्धि का दिल अचानक भारी हो गया। क्या वो ऐसे इंसान को दर्द दे सकती थी जिसने उसे बिना शर्त अपना समझना शुरू किया था। सास ने उसकी उंगली में डायमंड रिंग पहना दी। लोग तालियां बजाने लगे। नाज की आंखों में खुशी के आंसू थे। ऋषि हल्की मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहा था, पर उसकी नजरों में वही चेतावनी थी जो उसने कल रात सिद्धि से कही थी। अब सिद्धि की बारी थी। उसने धीमे से अंगूठी उठाई। सास की उंगली पर रखते हुए उसका हाथ फिर कांप गया। सास ने बिना किसी को दिखे उसके हाथ को हल्का सा थाम लिया ताकि वो स्थिर रहे। अंगूठी पहनाते ही पूरा रावल मेंशन तालियों से गूंज उठा। हल्का रोमांटिक म्यूजिक शुरू हुआ। गेस्ट्स ने कपल डांस के लिए कहा। सास ने सिद्धि को देखा। क्या मैं? उसने हाथ आगे बढ़ाया। सिद्धि कुछ पल चुप रही, फिर जैसे मजबूर होकर हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों फ्लो पर उतर आए। लाइट्स धीमी हो गईं। सास ने उसे हल्के से करीब खींचा। क्यों, अब भी डर लग रहा है? सिद्धि ने नजरें चुरा ली। डर नहीं। फिर सिद्धि के पास कोई जवाब नहीं था। सास ने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, एक बात कहूं? सिद्धि ने आंखें उठाईं। सास बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, और बहुत अपनी। उसके शब्दों ने सिद्धि के अंदर जैसे किसी दीवार को हिला दिया। उसकी पलकों में चमक आ गई, दर्द की या मोह की, खुद वो भी नहीं जान पाई। ऋषि दूर खड़ा दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी। उसने मन में कहा, सिद्धि, अब भी वक्त है। ये घर तुम्हें बाहें खोलकर प्यार दे रहा है, पर अगर तुमने इनका भरोसा तोड़ा तो सबसे ज्यादा टूटोगी तुम ही। अनवी और शुभ एक मजेदार डांस स्टेप आजमा रहे थे। शुभ की हरकतों पर अनवी हंसते हंसते खुद का बैलेंस खो देती और शुभ उसे पकड़कर कहता, संभल कर मैडम, अभी गिर गई तो मुझे ही सुनना पड़ेगा। अनवी ने उसकी बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा। बहुत होशियार मत बनो। दोनों हंसते हुए घूमे और चारों ओर फैली रौनक में घुल गए। डांस फ्लो के एकदम दूसरी तरफ कोने में खड़ा सारांश सबको खामोशी से देख रहा था। हाथ जेब में, चेहरा शांत, पर आंखों में अजीब सा तूफान छिपा था। अंशी की निगाहें बार बार उसी पर टिक रही थीं। वो कोशिश करती कि कहीं और देखे, पर जैसे उसके दिल ने अपनी मर्जी बना ली थी। सारांश की आंखें और अंशी की चोरी चुपके झांकती नजरें, दोनों के बीच एक अनकहा खिंचाव था जो भीड़ में भी एक गुप्त दुनिया बना देता था। कभी कभी जब सारांश अचानक सिर उठाकर उसे देख लेता, अंशी झट से नजरें मोड़ लेती और दिल की धड़कन तेज हो जाती। अनवर की नजर रिद्धि पर ठहर गई। आज रिद्धि कुछ अलग ही लग रही थी। पहली बार बिना चश्मे के, हल्का सा मेकअप और पेस्टल शेड का गाउन, जिसकी खुली बैक डिजाइन उसकी सादगी में एक नई चमक जोड़ रही थी। सिद्धि डांस के दौरान ही हल्का लड़खड़ा गई। सास तुरंत बोला, तुम ठीक हो? हाँ, थोड़ा चक्कर आया है। वो स्टेज से थोड़ा हटकर साइड में गई। उसी वक्त उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अंकल। सिद्धि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कॉल उठाए। सिद्धि, काम कहाँ तक पहुंचा? उसकी आवाज ठंडी और क्रूर थी। सिद्धि फुसफुसाए, आज सगाई हो गई अंकल। अंकल हंसा, एक भयानक खोखली हंसी। बहुत अच्छा, अब अगला कदम तैयारी का है। उस रावल फैमिली को जितना ऊंचाई पर चढ़ा सके चढ़ा दो, क्योंकि गिराने का मजा तभी आता है। सिद्धि के दिल में दर्द उठा। उसके सामने इस परिवार की मुस्कुराती चेहरे थे, नाज, ऋषि, रोनी, साज। क्या वो वाकई इन सबको गिराने आई थी? कॉल करते ही सिद्धि की आंखें नम हो गईं। सिद्धि, तुम रो रही हो? सास ने उसके पास आकर धीरे से पूछा। सिद्धि जल्दी से पलकें झपकाकर बोली, नहीं, बस धुआं चला गया आंख में। सास मुस्कुराया, तुम्हें पता है, तुम झूठ बोलते हुए बहुत साफ पकड़ी जाती हो। सिद्धि चौंक गई। मैं? रिलैक्स, सास ने कहा, जब बताना चाहो अपने आप बता देना। मैं कहीं नहीं जा रहा। उसके ये शब्द
उसके अंदर चल रहे तूफान को और गहरा कर गए। चैप्टर 93। अब आगे। सोना अंश के चारों ओर तितली की तरह घूम रही थी। अंश कभी हंसता, कभी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता, और सोना शरारती अंदाज में फिर दूर भाग जाती। पकड़ के दिखाओ। दोनों की खिलखिलाहट पूरे डांस फ्लो की रौनक में रंग घोल रही थी। वेद और देविका भी डांस फ्लो पर आ चुके थे। देविका की आंखों में हल्की झिझक थी, वेद की आंखों में शरारत। वेद मुस्कुराया, इस बार पैर मेरे ऊपर मत रखना प्लीज। देविका ने उसे घूरा और मुस्कुरा दी। दोनों की केमिस्ट्री बिना बोले भी बहुत कुछ कह रही थी। इसी बीच अनवर चलते चलते रिद्धि के पास पहुंची। रिद्धि बिना चश्मे के, हल्के मेकअप में आज वाकई बेहद सुंदर लग रही थी। अनवर चौंकते हुए बोला, तुम, रिद्धि, आज तुम यहाँ, और इतनी खूबसूरत। रिद्धि शर्मा कर बोली, तुम अनवर, अचानक से यहाँ कैसे? अनवर ने आंख मारते हुए कहा, बस भाई की सगाई में न आऊं, और वैसे बिना चश्मे के तुम कमाल लग रही हो। रिद्धि हल्की सी शर्म से लाल पड़ गई। करण और आशी अपनी दुनिया में खोए सब देख रहे थे। उनकी नजरें सोना अंश की मस्ती पर थी, शुभ अन्वी की मुस्कुराहट फिर अनवर और रिद्धि पर टिकी। करण मुस्कुराया और धीरे से बोला, लगता है बहू मिल गई तुम्हारी। आशी ने तुरंत उसकी बाह पर हल्का सा मुक्का मारा। करण, आप भी ना, कोई दोस्त होगी अनवर की। करण हंसकर उसका हाथ पकड़ लेता है। चलो, बहू ढूंढना बाद में, पहले मेरी पत्नी के साथ एक डांस हो जाए। आशी मुस्कुराकर उसकी बाह में बंध गई। दोनों संगीत की लय में खोकर डांस करने लगे। उनके बीच की परिपक्व, प्यारी केमिस्ट्री देखने लायक थी। उधर नत्तू देव के पास आकर बोली, चलो ना देव, डांस करते हैं। देव ने भौं उठाए। एक शर्त पर, नत्तू ने उत्सुकता से पूछा। क्या? देव ने डांस फ्लोर पर वेद और देविका की ओर इशारा किया। वेद और देविका की शादी के लिए हाँ करवा दो, देखो साथ में कितने अच्छे लगते हैं। नत्तू ने पहले देव को देखा, फिर वेद देविका को, और मुस्कुरा दी। ठीक है, ये शर्त मंजूर। देव ने हाथ बढ़ाया, तो आइए पार्टनर। नत्तू उसकी बाह थामे हंसते हुए डांस फ्लोर पर उतर गई। सभी मेहमान जा चुके थे। मध्य रात बीत चुकी थी। सिद्धि अपने कमरे में आई। अंगूठी को अपनी उंगली में घुमाते हुए वो बैठ गई और धीरे से फुसफुसाई, क्या मैं सच में बदला लेने आई हूँ, या मैं खुद इस घर में खोती जा रही हूँ? अंगूठी चमक रही थी, पर उसके दिल का अंधेरा और गहरा हो रहा था। चांद हल्के बादलों में छिपता निकलता था, और नीचे पूरे रावल मेंशन में एंगेजमेंट की लाइटें अभी भी टिमटिमा रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसकी सोचों में शोर था। साज और उसकी एंगेजमेंट, सबके चेहरे पर खुशी, नाज का गले लगाना, रोनी का आशीर्वाद, ऋषि की आंखों में छुपा हुआ विश्वास, सब कुछ सही लग रहा था। बस उसका अपना दिल नहीं। बालकनी की रेलिंग पर हाथ टिकाते ही उसे वो पल याद आया, जब एंगेजमेंट खत्म होने के बाद सब चले गए थे, और सास ने उसे रोककर बात की थी, और यादों का दरवाजा धीरे से खुल गया। फ्लैशबैक, मंद रोशनी वाला हॉल, फूलों की महक, सगाई की मेहंदी अब भी उसके हाथ पर चमक रही थी। सास उसके बहुत करीब खड़ा था, इतना करीब कि सिद्धि का दिल खुद ब खुद धड़कने लगा था। वो धीरे से बोला, सिद्धि, ये सगाई सिर्फ एक नाम की नहीं है। उसकी आवाज में गंभीरता थी, जो सिद्धि ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सास ने उसकी उंगलियों की ओर देखा, जहां उसकी दी हुई रिंग चमक रही थी। मैं इस सगाई, इस शादी को दिल से निभाना चाहता हूँ। सिद्धि की सांस अटक गई। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें सास की आंखों में जवाब ढूंढने लगी। फिर सास ने एक गहरी सांस भरी। हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था। हाँ, मैं मानता हूँ। तुमसे प्रिटेंड करवाया था कि तुम मेरी नकली गर्लफ्रेंड हो। सिद्धि पल भर को पलके झपकी। उसने उम्मीद की थी कि सास इस बात को दोबारा कभी नहीं छेड़ेगा, लेकिन आज वो सच कह रहा था। सास और करीब झुका, आवाज धीमी, लेकिन दिल से निकली हुई। पर जो मैं अब कह रहा हूँ, वो झूठ नहीं है। सिद्धि का दिल धक से रह गया। सास ने उसके चेहरे का एक एक भाव पढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें रियल वाइफ बनाना चाहता हूँ सिद्धि। एक सेकंड के लिए समय जैसे ठहर गया था। उसने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता किसी प्लान, किसी झूठ, किसी मजबूरी पर टिका रहे। मैं चाहता हूँ तुम इसे दिल से निभाओ, जैसे मैं निभाना चाहता हूँ। फ्लैशबैक यही खत्म हुआ, लेकिन सिद्धि का दिल अब भी उसी पल में अटका हुआ था। हवा तेज हो गई थी, उसके बाल चेहरे पर उड़ने लगे, पर सिद्धि की आंखें खाली थीं। क्या ये सच था? क्या सास सच में उसे चाहता है, या ये भी किसी बड़े जाल का हिस्सा है?
उसके अंकल की आवाज भी कानों में गूंजने लगी। इस परिवार को सड़क पर लाकर छोड़ना है, सिद्धि। याद रखना, सास का प्यार और अंकल की नफरत, दोनों एक साथ उसके दिल पर चोट कर रहे थे। सिद्धि ने आंखें बंद कर लीं। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सही कर रही हूँ, या किसी ऐसे इंसान को चोट पहुंचा रही हूँ जो मुझे दिल से चाहता है। चांद बादलों के पीछे छिप गया, जैसे उसकी दुविधा का जवाब देना मुश्किल हो। वशिष्ठ मेंशन। शुभ सास की एंगेजमेंट से लौटते ही कमरे में घुसा और बिल्कुल थकान से भरा हुआ सीधे जूते समेत बिस्तर पर उल्टा गिर पड़ा। फ्रेश होने की जगह और भी आराम से चादर में घुस गया। तभी अन्वी अंदर आई। उसने उसे देखा और ठंडी सांस भरते हुए शुभ का बाजू पकड़कर झिंझोर दिया। शुभ, पहले चेंज करो। शुभ ने आंखें आधी खोलकर उसे वैसे ही देखा जैसे कोई स्कूल जाता बच्चा कल सुबह की अलार्म को देखता है। बड़ी मासूमियत से बोला, अन्वी यार, सोने दो ना, प्लीज, बस 5 मिनट। अन्वी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, 5 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है, तुम उठो, चेंज करो फिर सो जाना। शुभ उठने का नाटक करते हुए फिर से बिस्तर पर ही गिर गया। मैं नहीं उठूंगा, तुम ही बदलवा दो कपड़े। उसने शरारत भरी नजरों से अन्वी को देखा और होंठ दबाकर हंस दिया। अन्वी उसे घूरते हुए अलमारी से उसका नाइट सूट निकालने लगी। मैं तुम्हारी नस नहीं हूँ, शुभ। शुभ मुस्कुराते हुए बोला, नस नहीं, मेरी वाइफ मटेरियल हो। फिर पलंग पर से हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। और क्या गलत मांग रहा हूँ? थक गया हूँ, थोड़ा सा ख्याल रख लो। अन्वी उसके इस अंदाज पर लाल हो गई। ड्रामा बैंड करो, उठो। शुभ अचानक उठकर उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अच्छा ठीक, एक शर्ट पर चेंज करूंगा। अन्वी ने शक से पूछा, क्या? शुभ ने नाइट ड्रेस उसके हाथ से लेते हुए मुस्कुराया। एक हग, टाइट वाला। अन्वी हंस पड़ी, तुम ना बिल्कुल बच्चे हो। शुभ ने उसकी कमर में बांह डालकर धीमे से फुसफुसाया, और तुम मेरी फेवरेट बड़ी होने का नाटक करने वाली बच्ची। कमरा हल्के से हंसी और उनकी मीठी तकरार से भर गया। और फिर अन्वी ने हार मानकर उसे हग कर ही दिया। और शुभ उसी हग में थोड़ा और देर तक डूबा रहा।